रहा है, हमारा भारत देश चल रहा है और इतनी विडंबना हो गई है, तो आवश्यकता होती है, लेकिन हम लिफ्ट देते ही नहीं, आवश्यकता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो फिर इस तरह से एक बार की बात है कि रावण इतना प्रकोप अपना फैलाया था, इतना अपना वर्चस्व जमाया था कि कोई इंसान धर्म करने के लिए उद्यत नहीं हो रहा था। श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से उसका अंत हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान रावण को मारे। उसके बाद में आज के जमाने में तो काम ही और क्रोध मद लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर भजो भजहि जहि संत। कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम जग से न्यारा और एक राम रावण को मारा। कहते हैं कि जो है माताएं यदि अपना वर्चस्व बना लें और अपने आप में एक्टिव हो जाएं तो फिर इस भारत देश में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी इंसान हैं, सब आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते रहेंगे। एक बार की बात है कि एक माताजी विदेश से आई। उन्होंने कहा कि हम लोग पढ़ लिख करके एसपी बन गए, डीएम बने, जज बन गए, उसके बाद में मुख्यमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो फिर एक हमारे संत थे, उन्होंने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनकी मिट्टी सरक गई। उन्होंने कहा बस इतना ही देवी? बोले हाँ। तो बोले हमारे यहाँ की माताएं लोग कैसी हैं, क्या करके दिखा सकती हैं, कितना दम है, कितना सत्ता है, कितनी सत्यवान है, कितनी सत्य सावित्री हैं, आपको बताएं? तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की माताएं पढ़ लिख करके मेहनत परिश्रम करके एसपी डीएम जज बन करके सीएम पीएम राष्ट्रपति बन करके और यहाँ तक कि यम से लड़ करके अपने पति को जिंदा कर देती हैं। हमारे यहाँ की माताएं इतनी सत्यवान हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए कहा गया है, सुनील भैया, इसलिए कहा गया है कि देवियां जाग जाए अगर देश की, देवियां जाग जाए अगर देश की, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां जग जाए। देवियां जग जाए अगर देश की, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां जग जाए। जग की देवियां ही बदलता चला जाएगा, देवियां जग जाए अगर देश की, देवियां जग जाए अगर देश की, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां जग जाए अगर देश की, देवियां जग जाए अगर देश की, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, देवियां जग जाए अगर देश की, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। उसके बाद में राम राज्य में भी ऐसा होता था। इसीलिए जब अत्रि जी महाराज के यहाँ और सती अनुसुईया के यहाँ माता सीता
गई थीं तो उन्होंने कहा कि सती माता, अत्रि जी महाराज और अनुसुईया माता, इन्होंने सीता जी को और अत्रि जी महाराज श्री रामचंद्र भगवान को काफ़ी शिक्षा दिए, काफ़ी समझाए और माता अनुसुईया ने उनको काफ़ी पति और पत्नी के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने सत्य के बारे में और क्या कहते हैं कि जितने भी सतीपन हैं उन सब के बारे में अनुसरण करने के लिए बताया। उन्होंने कहा कि एक ही धर्म होता है, एक ही पति होते हैं और एक ही, उन्होंने कहा कि वचन काए मम, वचन से, मन से और हृदय से एक को ही देखना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि एक ही व्रत, एक नेमा, एक ही व्रत होना है, एक नियम होता है और प्रथम उसमें कहा गया है कि जो प्रथम होती हैं तो फिर उन्होंने वैसे अपने पति को भ्राता, पुत्र और पिता की निगाह से देखते हैं, अपने पति के अलावा और पुरुष को, और उसके बाद में दूसरे वाले में है। इस तरह से 4 प्रकार की महिला बताई गई हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि अच्छे समय में सब कोई काम आता है पर बुरे में कोई काम नहीं आता है, ये बात सत्य है। और बुरे वक्त में इन सब की परीक्षा होती है। किन किन सब की परीक्षा होती है सुनील भैया? किन किन सब की परीक्षा होती है? कि धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे,